आप सभी से पूछे इंडियन एयरफोर्स में सेवा में आने वाला पहला स्वदेशी विकसित विमान कौन सा था, तो HF-24 मारुत, जिसको 1952 में पहली बार इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है, तो आप बोलिएगा निर्मलजीत सिंह सेखो। अगर आप सभी से पूछे वायु कर्मचारी प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, सुब्रतो मुखर्जी, और इनको जो है इंडियन एयरफोर्स का जनक भी बोला जाता है। अगर आप सभी से एग्जाम में पूछे भारतीय वायुसेना का पहला और एकमात्र 5 सितारा रैंक अधिकारी कौन सा है, तो आपका अर्जन सिंह। अगर आप सभी से इंडियन एयरफोर्स के बारे में पूछे भारतीय वायुसेना का पूर्व नाम क्या था, तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स। अगर पूछे आप सभी से भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल का नाम बताइए आप सभी, तो बोलिएगा पद्मावती बंदोपाध्याय। अगर आप सभी से पूछे 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के वायु सेना अध्यक्ष कौन थे, तो प्रताप चंद्र लाल। अगर पूछे आप सभी से भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो अवनी चतुर्वेदी। अगर आप सभी से इंडियन एयरफोर्स के बारे में बोल दे 1999 के कारगिल का जो युद्ध हुआ था, उसमें इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था, तो ऑपरेशन सफेद सागर। अगर आप सभी से पूछे इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी कमान जो है वो कौन सी है, तो बोलिएगा पश्चिमी वायु कमान। अगर आप सभी से पूछे इंडियन एयरफोर्स का स्थापना कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर 1932 को। और अगर आप सभी से पूछता है इंडियन एयरफोर्स के बारे में कि इंडियन एयरफोर्स का आदर्श क्या है, मोटो, तो आप बोलिएगा टच द स्काई विथ ग्लोरी। ये इंडियन एयरफोर्स के बारे में इतने पॉइंट आपको याद रखना है। और अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास करंट अफेयर का। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं सुबह के 8 बजे वाले करंट अफेयर क्लास में। टारगेट ये रहता है बिना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़े डेली जो है आप सभी 12 से 13 मिनट में करंट अफेयर कवर कर लो, ताकि आपको यह लगे कि भैया प्रेशर हमारे ऊपर बिल्कुल हावी नहीं हुआ और करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन भी कवर हो गए और हमारा काम भी बन गया। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन मैंने प्रमाण के साथ दिखाया है हाल फिलहाल के एग्जाम में कि क्वेश्चन जो करवा रहा हूं वो बन रहा है, या फिर वो स्टेट का एग्जाम हो या सेंट्रल का एग्जाम हो। और क्लास स्टार्ट करवाने से पहले आप सभी को बोलूंगा कि सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन के ऊपर जाकर 99 में ना स्टैटिक जीके के वो हर एक टॉपिक जो आप एग्जाम से पहले पढ़कर जाते हैं और जाना ही है, क्योंकि पता है कि भैया एग्जाम में ना ये सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन बनता है ज्यादातर जीके में। ठीक है, ये सब टॉपिक आपको सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन के ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। साथ ही साथ 1800 बेहतरीन आपको जीके के क्वेश्चन, 1000 जीएस के क्वेश्चन डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हैं आप सभी। और आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्या है, किस कंपनी ने, एकदम याद रखिएगा, भारत की वो कौन सी कंपनी है जो यूफिल नामक, क्या नाम बोला है, यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीकी शुरू की है। अब सवाल क्या बोला है ना, आप एक बात समझ लेना, जैसे मान लो आपके पास फोन पे है, गूगल पे है ना, पेमेंट करते हैं, पेमेंट चल जाता है। उसी तरह मान लो आप गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप के पास जा रहे हैं, तो पहले आपको पेट्रोल भरवाने के बाद पैसा देना पड़ता है। अब ये पैसा देने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, तो ये सब झमेला से बचने के लिए ना भारत पेट्रोलियम जो है एक एप्लीकेशन बोल सकते हो, एक भुगतान प्रणाली बोल सकते हो, लॉन्च किया गया है, जिसका नाम दिया गया है आपका क्या, यूफिल। यानी अगर आप पेट्रोल पंप पर पहुंचने से पहले अगर इसके माध्यम से आपको जितना का भी पेट्रोल डीजल चाहिए, जैसे मान लो 500 का चाहिए, आप पेमेंट कर दिए पहले, वहां पर जाकर बस दिखाना और आपका पेट्रोल भरा जाएगा, तो आपको टाइम कम देना पड़ेगा। किसने लॉन्च किया है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। इसका गठन कब हुआ था, 1952 में। अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है,
याद रखना, एक ड्रेस की यानी कपड़े की कंपनी है जिसका नाम पता है क्या है? उस कंपनी का नाम है आपका क्या? फायरबोल्ट। इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर, इसका मतलब यह है कि इस कंपनी का प्रचार कौन करेगा, इनके सारे उत्पादन, सारे प्रोडक्ट का? तो इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में गारंटी है बनेगा। सुनिएगा, भारत को 2022 से 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट, के सदस्य के रूप में फिर से चुन लिया गया है। यह 47वां सदस्य परिषद के सदस्य के रूप में भारत का छठा कार्यकाल है। एकदम याद रखना आप सभी, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार का सदस्य भारत बन गया है और छठी बार बना है, यह याद रखना। अब आपको एक चीज और पढ़ना है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का ना गठन जो है वो 15 मार्च 2006 को हुआ था। मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष अगर पूछ दे तो एकदम नाम याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, भारत में भी है भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसका गठन कब हुआ था? गला बहुत फंस रहा है। इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। अगर एग्जाम में पूछे ना कि भारत में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है इसका प्रमुख कौन है, तो आप एकदम बोलना भैया आप कम से कम 6 से 7 बार बताए हो एक महीना के अंदर। आप बोलिएगा अरुण कुमार मिश्रा। मैंने क्या बोला? अरुण कुमार मिश्रा है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संयुक्त सागर 2021 जो है ना, किन दो देशों के बीच का एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? और यह अभ्यास ना जापान के सी में, जापान के सागर में यह अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। यह पता है किन दो देशों के बीच का है? चाइना और रसिया। यानी चाइना और रसिया के बीच का जो अभ्यास है संयुक्त सागर 2021, यह आयोजन जो है वो जापान के सागर में हो रहा है। बस आपको इतना पढ़ना है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कर्नाटका बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। एकदम याद रखिएगा, कर्नाटका बैंक का जो नया चेयरपर्सन बनाया गया है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रदीप कुमार पंजा, ऑप्शन नंबर सी। और कर्नाटका बैंक का जो गठन है ना वो 18 फरवरी 1924 को हुआ है। इसका मुख्यालय जो है वो मैंगलोर में है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछेगा आप सभी से, किस राज्य ने हाल फिलहाल में सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू किया है? तो एकदम बोलना मणिपुर। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू किया है? तो मणिपुर राज्य सरकार ने। ये कौन है? मणिपुर के मुख्यमंत्री भैया कौन है? एन बीरेन सिंह भैया। अच्छा, मणिपुर के बारे में एक बार फटाफट आप पढ़ लो। मणिपुर में लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, पीछे पीछे बोलना, विधानसभा सीट 7 है। मुख्य न्यायाधीश पूरा अप टू डेट बता रहा हूं, पीवी संजय कुमार। राज्यपाल जो है वो ला गणेशन है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। 16 जिला है आपका मणिपुर में। 21 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? स्थापना दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन सुनना आप सभी, हाल ही में किस देश ने सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर पहली बार एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन सेमिनार की मेजबानी की है? भारत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 10 से 12 क्वेश्चन जो करवा रहा हूं ना, एकदम बाबू पढ़ लेना एग्जाम से पहले। भारत इस आयोजन करवा रहा है। और एक बात यहां पर सुन लेना, एससीओ सेमिनार का फुल फॉर्म क्या है बता ही चुका हूं, शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है,
अगला सुनना क्वेश्चन हमारे सामने, दुनिया का सबसे उम्र दराज अंतरिक्ष यात्री कौन बन गया है? तो 90 साल की उम्र में ये अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे बुजुर्ग आदमी बन चुके हैं। आपका इनका नाम क्या है? आपका विलियम सैंटनर। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे ये किस देश के रहने वाले हैं तो आप बोलिएगा भैया ये कनाडा के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर बोला है आप सभी को, जोनास गहर स्टोर, इनको किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? तो आप एकदम बोलना इनको नए प्रधानमंत्री के बारे जो नियुक्त किया गया है वो कहां का? नॉर्वे का। कहां का? नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री का नाम जोनास गहर स्टोर। और एक बात याद रखिएगा, आप सभी थोड़ा कमेंट कर ये बताना कि नॉर्वे का मुद्रा और नॉर्वे का राजधानी क्या है। मैंने आपको अनलिमिटेड बार हर राज्य के बारे में, हर देश के बारे में, हर संगठन के बारे में बराबर बताता हूं, इसलिए ताकि कभी पूछ दूं आपसे तो आप सभी आंसर देना, बताना नॉर्वे का राजधानी और नॉर्वे का मुद्रा, ये आपको कमेंट कर जो है वो बताना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस शहर को, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लेना, किस शहर को मनोभ्रंश के अनुकूल शहर घोषित कर दिया गया है? यानी आप बोल सकते हो ना, डेमेंशिया एक बीमारी है, भूलने की बीमारी है, भूलने की। बहुत लोग बोलता है कि इसको आप ऐसे भी नहीं बोल सकते, जरूरी नहीं है कि उम्र बहुत ज्यादा होने के बाद ही बीमारी होगा। ठीक है, अभी डॉक्टर काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ज्यादातर बोल सकते हो इसका जो लक्षण है इस बीमारी का ना, इस बीमारी का लक्षण है भूलने का। ठीक है, भूलने का बीमारी है इसका लक्षण। तो ये किस शहर को घोषित कर दिया गया है अनुकूल? तो आपको कोची को, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, कोची कहां पड़ता है? तो भैया केरल में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन सुनना, बीसीसीआई के किस टीम इंडिया का नए प्रमुख कोच का नाम, इंडिया का हेड कोच कौन होगा? राहुल द्रविड़। अच्छा, महिलाओं की कैटेगरी में इंडिया का हेड कोच कौन है? रमेश पवार। अगला सुनना, ग्लोबल हैंड वॉशिंग दिवस कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। विषय क्या दिया गया है? हमारे भविष्य हाथ में है, आइए एक साथ आगे बढ़े। अगर बोले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सशस्त्र बल के अधिकारी क्षेत्र को बढ़ा दिया है 50 किलोमीटर तक, तो आपका सीमा सुरक्षा बल को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने शिक्षण स्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। बोला गया है ना, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी आयुर्वेद से जुड़े हुए वृक्ष है ना, वो सबको बढ़ावा देने के लिए हर स्कूल में जो है ये पेड़ पौधा लगाया जाएगा। तो इसी को बोल रहा है किस राज्य की सरकार ने शिक्षण स्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने का घोषणा किया? उत्तर प्रदेश। तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक आप सभी कर देना। डेली सुबह 10 से 12 मिनट में हर एक क्वेश्चन कवर करवाता हूं, ताकि आपका टाइम ज्यादा ना लगे, आपको ये ना लगे कि भैया बहुत बोझ बन गया करंट अफेयर। बिल्कुल नहीं, आपको लगना चाहिए सुबह करंट अफेयर पढ़ने के बाद ना दिमाग कहीं ना कहीं फ्रेश है, यानी चीज हमें याद हो। ठीक है, बाकी जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा ख्याल रखिएगा, और साथ साथ अपने देश का भी। ठीक है, जय हिंद।